हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं गाइस डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग, और साथ ही में लेंगे कुछ चार्म्स भी। और गाइस लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं या कुछ क्रिस्टल्स ख़रीदना चाहते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं हमारी रीडिंग की। सबसे पहले डीएम की करंट एनर्जीज के साथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज हम लोग ज़रूर लेने वाले हैं, और डीएफ की करंट एनर्जीज देखते हैं गाइस। और जर्नी में देखते हैं आगे क्या आने वाला है। गाइस, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी। जैसे अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना, लाइक आपको करना ही नहीं है, लेकिन आपको घर वाले प्रेशर कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर शादी की बात नहीं कर रही हूँ गाइस, शादी को छोड़कर करियर को लेकर या कोई ऐसी बात जो आपके घर वाले चाहते कि आप करें लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और एक अपोजिट सा रिएक्शन आपके ट्विन फ्लेम के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम नहीं करना चाहते थे और आपके घर वाले आपको प्रेशर कर रहे हैं कि बाहर जाकर काम करो, ठीक है, और अगर आप नहीं करते हो तो आपके डीएम को अलग तरीके का प्रेशर अपने घर पे फेस करना, ज़रूरी नहीं है कि वो करियर के ऊपर ही होगा, लेकिन अगर आप चूज़ करते हो कि आप प्रेशर नहीं लोगे तो आपके डीएम को प्रेशर लेना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बात कह रही हूँ कि थोड़े बहुत जो है अपने लाइफ में प्रेशर ले लीजिए गाइस, ताकि आपके डीएम को भी कभी ऐसा लगे और ऐसा मौका मिले कि वो अपने मन मर्जी का कुछ कर सके। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, बट स्टिल कभी कभी कोई चीज़ें जो है जो आपके घर वाले आपको बोल देते कि मतलब ये कर लेना, या इससे मिल लो, या कुछ भी है, तो या ये वाला पढ़ाई कर लो तुम, तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट जो है अपने आप को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको अपने ट्विन फ्लेम के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। और अगर आप कोई प्रेशर नहीं लोगे अपने लाइफ में तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके बैठेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात जो अभी बता रही हूँ वो डिपेंड करता है कि आप उसको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे। ऐसी बात नहीं है कि आपने ये बात सुनी और आप सीधा मतलब कर लिए। इट डिपेंड्स कि आपकी बचपन की लाइफ कैसी रही है, डीएम वाली रही है या डीएफ वाली रही है। अगर बचपन से, ठीक है, आपके लाइफ में आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहा है, या आपने किसी की नहीं सुनी है, या आपको लोगों ने एकदम केयरलेस समझा है और आप एकदम अपने हिसाब से जी पाए हो कि भाई आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपको फैमिली का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, या आपने खुद को कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, ठीक है, क्योंकि डीएफ ऐसा करती है। डीएफ अपने आप को कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं देती। ठीक है, डीएफ बोलती है कि मैं नहीं लूंगी प्रेशर। डीएफ का एक माइंड फ्रेम अलग ही होता है। डीएफ को ऐसे लगता है जब ये लोग ने मुझसे बात नहीं की तो मैं इनसे बात क्यों करूँ, या अगर ये लोग मेरे को अपना नहीं मानते तो मैं इनको अपना क्यों मानूँ। ये एक डीएफ की मेंटालिटी होती है। ठीक है, तो जब डीएफ ऐसे मेंटालिटी में होती है तो डीएम जो है अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी, और मतलब उसको कमाकर घर वालों को खिलाना, मतलब डीएम ऐसे वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। ठीक है, कि मुझे ये करना ही है, उनके लाइफ गोल्स बन जाते हैं। तो जो है, मैंने बहुत बार कहा है इस चैनल पे भी, और बहुत लोगों ने भी आपको समझाया है कि आपके ट्विन फ्लेम आपके अदर हाफ है, आपकी बिल्कुल अपोजिट है। तो जो आप करोगे उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत मतलब बिल्कुल अपोजिट तरीके से आपके ट्विन फ्लेम पे जाएगा। तो मैंने ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर थोड़ा बहुत पॉजिटिव स्ट्रेस अगर आप ले लेते हो, ठीक है, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है।
ठीक है, क्योंकि आपके डीएम को भी अदर साइड ऑफ द स्टोरी सीखने की ज़रूरत है यहाँ पर। कभी कभी जो है एज अ डीएफ वो रेजिस्ट करती है भाई कि भाई मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं एज अ डीएफ बचपन में जब मुझे बोला जाता था कि ये सब्जेक्ट तुमको नहीं मिलेगा फॉर एग्जांपल कॉलेज में, तो मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मैनिफेस्ट कर दी और अपना स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट जो है कॉस्टिंग का मैंने लेना था, मैंने ले ही लिया। ठीक है गाइस, तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती थी इजीली जो चीज़ें मेरे पास आ रही है, या अगर मुझे बोला गया कि नहीं ये तुम नहीं कर सकती, तुम प्रोफेसर नहीं बन सकती, तो मैंने बोला अब तो मैं बन के ही दिखाऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा रिबेलियस एटीट्यूड रहा है मेरा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर पाऊंगी। बट कभी जब हम उस किसी चीज़ को ना अपने लाइफ में इजीली आने देते हैं, तो हमारे डीएम थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करेंगे। तो कभी आप अपने जो रियल नेचर है उसे थोड़ा उल्टा चल के देखिए, शायद आपके कनेक्शन में कुछ बेनिफिट्स आपको मिल जाए। ठीक है, आपको कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल जाए अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में। बस इतना ही कहना था। चलिए गाइस, डीएम के एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं हमारी रीडिंग की। तो डीएम की करंट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली लग रही है। वो काफ़ी ज़्यादा कूल और द फूल की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, मतलब लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। दुखी है, मतलब कहीं ना कहीं आपके डीएम भी, ऐसी बात नहीं है, बट आपके डीएम मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टक महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चाह रहे हैं कि उनके मन को शांति मिले, उनको खुशी मिले, उनको जस्टिस मिले। काफ़ी सारी बातों पर दुखी नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन 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 गाइस, आपका साइकिल उनके साथ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऐसा मत सोचना है। यहाँ पर डीएम अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। कार्मिक्स से बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस उनको हो सकता है, जिनके वजह से वो रात को ना सोए। ठीक है, आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो मुझे यहाँ पे चैरियट दिखाई दे रहा है, तो आपके पर्सन जो इंसान है, जो सही और गलत हर चीज़ को इस फ्रेम में डाल देते कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जो है अब आपके ट्विन फ्लेम समझेंगे। ठीक है, कि भाई ऐसे हर चीज़ को सही और गलत के बॉक्सेस में नहीं डाला जा सकता, कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें इन बिटवीन भी आती है और कुछ चीज़ों के लिए फ्लेक्सिबल भी होना होता है। ठीक है, तो ये सब लेसन्स आपके पर्सन को मिल सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है डीएम बीच का रास्ता ढूंढ पाएंगे आपके पास आने के लिए। ठीक है ना, या तो ऐसा नहीं होगा, या तो आपके डीएम बोलेंगे कि कम्प्लीटली आपको छोड़ ही दो, घर वाले नहीं मान रहे हैं, या तो अपने घर वालों को छोड़ के आपके पास आ जाए। मुझे यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जो बीच का रास्ता ढूंढ पाए। ठीक है, और आपके डीएम कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं। देखते हैं गाइस, और वो बीच के रास्ते पे लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे और आपको ऐसा कुछ ऑफर दे सकते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा गाइस कि वो सोच रहे हैं कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बीच का रास्ता आपको पसंद नहीं आएगा। तो ये ही स्ट्रेस और एंजाइटी आपके पर्सन को मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन अपने आप को डाइवर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन से, और कहीं और ध्यान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए गाइस डीएफ की तरफ चलते हैं, देखते हैं डीएफ की एनर्जीज क्या है। ओके, तो डीएफ चाह रही है कि अपने डीएम को कैसे भी रोक ले, क्योंकि डीएफ जो है पास्ट में ही जीती हुई मुझे दिखाई दे रही है। डीएफ को ऐसे लग रहा है कि मेरा डीएम किसी और के पास ना चला जाए, मेरा डीएम जो है मेरे पास ही रहे जिंदगी भर। वो रोकना चाह रही है अपने डीएम को। ठीक है, डीएफ पास्ट में जी रही है कि जब टाइम कितना सही हुआ करता था, कितना रोमांटिक हुआ करता था चीज़ें। डीएफ को मुझे ऐसा लग रहा है, यही लग रहा है कि मैं चीज़ें ठीक कर लूँगी, मैं
मना लूँगी, मैं जो भी करना है वो कर लूँगी इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए और इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है डीएफ को पता है कि डीएम कहीं ना कहीं डीएम की गलती है इस चीज़ में, ठीक है। वो पूरी तरीके से गलत नहीं है, डीएफ को पता है कि जो भी हुआ ऐसे भी पॉसिबल है कि डीएफ की कोई गलती ही ना हो उसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी डीएफ ऐसे है कि भाई मैं कनेक्शन को संभालने के लिए कुछ भी करूँगी, ये किसी और के पास ना चला जाए, वो एनजाइटी, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डीएफ को ऐसा लग रहा है अपने डीएम के साथ ना मिल के सब कुछ सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन डीएफ अपनी पूरी जान की जोर लगाना चाह रही है डीएम को रोकने के लिए, बस मैं यही कहूँगी इस रीडिंग में। और डीएफ को जब डीएम का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना तो एकदम मतलब एंजाइटी से पागल हुए जा रही है। डीएफ को ऐसे रोज नए ऑफर बना रही है जो मतलब डीएम को सूटेबल लगे और वो रुक जाए बस कहीं से, ठीक है। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है और जर्नी में आते हुए मुझे हीलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो हीलिंग काफ़ी ज़्यादा आ सकती है आपके कनेक्शन में। डीएफ सेटल फॉर लेस होते हुए मुझे दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। डीएफ को बहुत कुछ चाहिए इस कनेक्शन से लेकिन वो सेटल फॉर लेस होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि डीएफ जो चाह रही है वो विक्ट्री है, ठीक है। डीएफ जो चाह रही है इस कनेक्शन में यूनियन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हायरोफेंट का एनर्जी दिखाई दे रहा है। लेकिन डीएफ को बहुत कुछ ऑप्शन में मिलने वाला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हुए मुझे डीएफ की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। और डिस्ट्रैक्शंस के नाम पे वेल्थ हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस के नाम पे करियर हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस के नाम पे खुशियाँ हो सकती है कहीं और तरीके से, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना डीएफ कहीं ना कहीं मैं एकदम शॉक हो गई हूँ गाइस कि डीएफ की मुझे ज़िंदगी बहुत चेंज होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि चाहे जो भी हो एंड में विक्ट्री डीएफ की ही होने वाली है, डीएफ हील होने वाली है। चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी आपके लाइफ में टावर मोमेंट्स आए हुए हैं और आपने अपने आप को बांध कर रख दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे डीएफ स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। और यूनियन भी मिलेगा आपको गाइस, यूनियन तो मिलेगा ही मुझे यहाँ पे इस जर्नी में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ और भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है और वो बहुत कुछ और मुझे यूनियन से पहले मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहोगे और अपने डीएम को भूले रहोगे जब तक वो वापस नहीं आते, ठीक है। मुझे ये इस लेकिन अगस्त में आपके डीएम से कुछ कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। चलिए गाइस थोड़े से चार्म्स निकाल देते हैं तो ये रीडिंग का और थोड़ा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो जो अल्फ़ाबेट्स निकले मैं यहाँ से लूँगी और डाइस लूँगी आज की रीडिंग में। तो एन हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, के हो सकता है गाइस आपके पर्सन के नाम में, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, पी हो सकता है गाइज आपके पर्सन में के नाम में, और एफ हो सकता है, ठीक है। मैं ये चार्म्स नहीं लेने वाली हूँ गाइज, मैं जो चार्म्स लेने वाली हूँ वो ये डाइसेस है आज, और मैं देखने वाली हूँ कि सारे डाइसेस लूँगी मैं आज। तो ये स्प्रेड कर दूँगी और जो ऊपर आएगा इमेज में उसी के साथ रीडिंग करूँगी, ओके। तो मुझे यहाँ पर पिरामिड दिखाई दे रहा है गाइज। मैं आप लोगों को कहूँगी स्पेसिफिकली 7 चक्रा पिरामिड, ठीक है। तो आप लोग अगर इस चीज़ के साथ एक मेडिटेशन करते हैं डेली एक 7 चक्रा पिरामिड के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा हाइटेड मतलब एनर्जी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो आप 7 चक्रा पिरामिड मुझसे भी ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके घर में कुछ रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज है तो वो आपके सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, शीप, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, आप बहुत डर डर के बच बच के मतलब अपने आप को चला रहे हो, आपको जस्टिस चाहिए। ठीक है, और जस्टिस मिलेगा भी। आप के इनर चाइल्ड वुंड्स है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब गिवर एनर्जी में आ गए हो, चेसर एनर्जी में आ गए हो। लेकिन यहाँ पे जो वाटर फाउंटेन है ये मुझे बता रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत क्लीन होने वाली है। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशंस में मत पड़िए कि कब क्या होगा, कौन क्या करेगा, तब जाके ये होगा। ये कैलकुलेशंस में अब ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको। और ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि लोग अपने आपके सामने एक मास्क पहन के घूम रहे हैं। ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा मास्क पहनते हो, दुखी होकर भी खुश होने का मास्क पहन के घूमते रहते हो, तो थोड़ा बहुत अपने रियल सेल्फ को फेस कीजिएगा। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक स्माइली फेस क्यूट सा दिखाई दे रहा है। ये मुझे बता रहा है कि आपके डीएम आपको स्माइलिंग देखना पसंद करते हैं, आप अपने डीएम को बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो, तो वैसे ही रहिए। और आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और ऐसे रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर आइएगा।